वेलकम वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम एक्चुअली प्रोबेबिलिटी एक्सियम्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले यूनिटी ओके, तो प्रोबेबिलिटी एक्सियम से पहले यू नीड टू बी फेमिलियर विद सम टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, टर्मिनोलॉजीज। Terminologies in probability. ठीक है, some terminologies in probability. So what are the terminologies? ठीक है ना। so कुछ terminologies हैं उससे हम actually familiar होना पड़ेगा, ठीक है ना, पहले axioms पढ़ने से पहले। so पहला है sample space, ठीक है ना। sample space in probability. so what is sample space? So sample space is the collection of all the possible outcomes, ठीक है ना, collection of all the possible outcomes of an experiment. ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का अर्थ हुआ कोई भी एक्सपेरिमेंट करना, जैसे कि टू थ्रो मे बी कोइन, ठीक है ना, और या टू थ्रो अ डाई, ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट हुआ। और मे बी टू पिक अ कार्ड फ्रॉम डेक ऑफ कार्ड, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है ना। और सैम्पल स्पेस क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। सो जो भी आउटकम्स होगा, पॉसिबल आउटकम्स होगा, ठीक है ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट का, सभी आउटकम्स को कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस। सो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज द सैम्पल स्पेस। ओके, एंड सैम्पल स्पेस इज डिनोटेड बाय, ठीक है ना, सैम्पल स्पेस डिनोटेड बाय एस और ओमेगा, ठीक है, ये ओमेगा है। सैम्पल स्पेस को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से और ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। डिनोट है एक्चुअली, डिनोटेड बाय, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि एग्जांपल में इसमें एक्चुअली मैं एस से डिनोट करूंगा मोस्ट ऑफ द टाइम सैम्पल स्पेस को, ठीक है ना। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, हर वक्त मैं एस से ही डिनोट करूंगा सैम्पल स्पेस को, ठीक है ना। एग्जांपल ऑफ सैम्पल स्पेस माइट बी, हम दो कोइंस को थ्रो करते हैं, ठीक है ना, दो कोइंस को, सो टॉस ऑफ टू कोइंस, और दो कोइंस को हम टॉस करते हैं तो इसका सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, एच एच दोनों हेड होगा, या फिर एच टी, वैसे ये टी है, या फिर टी एच और दोनों टी। तो ये हो गया सैम्पल स्पेस, ठीक है ना। ये क्या है, सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। अगर हम दो कोइंस को टॉस करते हैं तो, ठीक है। अनदर एग्जांपल ऑफ सैम्पल स्पेस is, let's give you throwing a die, ठीक है ना, और डाइस, ठीक है। अगर कोई डाई को हम थ्रो करते हैं तो इसका सैम्पल स्पेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, सैम्पल स्पेस है। और मे बी थर्ड एग्जांपल ऑफ अ सैम्पल स्पेस, ठीक है, थर्ड एग्जांपल ऑफ अ सैम्पल स्पेस, कार्ड, ठीक है ना। या सो पिकिंग कार्ड, तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया। और हर एक एक्सपेरिमेंट में उस एक्सपेरिमेंट का मैं सैम्पल स्पेस लिख रहा हूँ, ठीक है ना। सो ये एक एक्सपेरिमेंट है, थ्रोइंग अ डाई इज एन एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड और उस एक्सपेरिमेंट का सैम्पल स्पेस क्या है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम डेक ऑफ कार्ड, जस्ट पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक, लेट्स राइट, फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड, ठीक है ना। तो उसमें से उसका सैम्पल स्पेस क्या होगा,
हम लिख नहीं सकते एक्चुअली इसमें, ठीक है ना। अगर लिखना चाहते हो तो क्या क्या सैम्पल स्पेस होगा एक्चुअली, ऑल द 52 कार्ड्स, ठीक है ना। हाँ, सो ऑल द 52 कार्ड्स, ऑल द 52 कार्ड्स आर व्हाट, द सैम्पल स्पेस, ठीक है, समझ में आ गया। सैम्पल स्पेस से हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल से क्या, किसका एग्जाम्पल से, सैम्पल स्पेस का। मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस क्या है, आप लोगों को लग रहा होगा क्या, फाइनाइट कलेक्शंस ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना। लेकिन ये इन्फिनिट भी हो सकता है, सैम्पल स्पेस इन्फिनिट भी हो सकता है। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट है, लेट्स से द एक्सपेरिमेंट इज, पे अटेंशन हियर, सो द एक्सपेरिमेंट इज लेट्स से टू थ्रो, ठीक है, अ डार्ट, to throw a dart on a unit square, ठीक है। तो एक यूनिट स्क्वायर है, यूनिट स्क्वायर का अर्थ हुआ कि किसी इस तरह का एक यूनिट स्क्वायर है, और उस पर हम क्या कर रहे हैं, एक डार्ट थ्रो कर रहे हैं, डार्ट, ठीक है ना, एक डार्ट थ्रो कर रहे हैं। वो डार्ट कहाँ पर लैंड होगा, कहीं पर भी लैंड हो सकता है, ठीक है ना, ये कहीं पर भी लैंड हो सकता है। इन्फिनिट पॉइंट्स है इसमें, क्या है, इन्फिनिट पॉइंट्स है, ठीक है ना। और जिस रीजन में एक्चुअली ये लैंड होगा उसका प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। जिस रीजन में ये क्या होगा, लैंड होगा, उसका हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो अगर इसका हम सैम्पल स्पेस लिखें, इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा, इट हैज इन्फिनिट सैम्पल स्पेस, ठीक है ना। इसका सैम्पल स्पेस क्या है, इन्फिनिट सैम्पल स्पेस। सो ऑल द पॉइंट्स ऑफ द यूनिट स्क्वायर, ऑफ द unit square, समझ में आ गया। all the points of the unit square is what, the sample space, समझ में आ गया ना। और अगर क्वेश्चन अगर मैं पूछूं यहाँ पर इस पॉइंट पर एक्चुअली लैंड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग ऑन दैट पॉइंट, हाउ डू यू फाइंड इट। एक्चुअली यू विल लाइक आई डोंट नो, यू मे बी नीड टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर आपको एक पॉइंट हो और उस पॉइंट पर लैंड करने का, ठीक है ना, उस पॉइंट पर एक डार्ट आप थ्रो करते हैं, तो वही पॉइंट पर लैंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, ठीक है ना। और इवेंट, ठीक है, इवेंट इस केस में क्या है, एक्चुअली उस पॉइंट पर लैंड करना, ठीक है ना। तो उस पॉइंट का इवेंट क्या होता है, 0। तो एक पॉइंट दिया गया है, ठीक है ना, and if you have to actually throw a dart at that point with infinite precision, because point is dimensionless, okay, so you need to have infinite precision के साथ उस पॉइंट पर अगर हमें क्या है, थ्रो करना है, तो उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगा। क्यों, अगर यहाँ पर लैंड होता है तो एक्चुअली इट इज नॉट गोइंग टू लैंड एट वन पॉइंट, इट इज एक्चुअली गोइंग टू लैंड एट अ रीजन। सो एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स पर लैंड होगा, ठीक है ना। एक पॉइंट पर ये कभी लैंड नहीं हो सकता, क्योंकि एक पॉइंट क्या होता है, इट इज डायमेंशनलेस, पॉइंट डायमेंशनलेस होता है, ठीक है ना। इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए आप एक पॉइंट पर लैंड नहीं करा सकते, एक रीजन पर लैंड करा सकते हैं। और रीजन यानी कि कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स, ठीक है ना। तो कितना भी छोटा सा रीजन हो, मे बी स्मॉल रीजन भी हो, लेकिन वो भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ही होगा, ये एक पॉइंट नहीं होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। ये एक पॉइंट नहीं हो सकता, इसलिए अगर आपको एक पॉइंट पर लैंड करने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, देन दैट प्रोबेबिलिटी विल बी 0, ठीक है, यूनिट स्क्वायर में। और ये इसका सैम्पल स्पेस क्या है, इन्फिनिट सैम्पल स्पेस, समझ में आ गया ना। ध्यान दें यहाँ पर, अगर ठीक है पॉइंट अगर कोई पूछे तो इसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर रीजन पूछे तो वो रीजन पर लैंड करने का, ठीक है ना, ये रीजन पर लैंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, क्या वो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इस रीजन पर एक डार्ट, हम अगर डार्ट थ्रो करते हैं तो इस पर लैंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट लैंडिंग ऑन दैट रीजन, दैट विल बी द एरिया ऑफ द रीजन, उस रीजन का एरिया होगा, एरिया ऑफ द रीजन, उस रीजन का एरिया होगा, ठीक है। और ये एक यूनिट स्क्वायर है, तो इसका पूरा का एरिया क्या होता है 1, इसलिए ये एरिया विल बी, दिस एरिया विल बी लेस देन 1, समझा गया ना। तो ये प्रोबेबिलिटी एक्चुअली एक्सियम का भी क्या कर रहा है, एक्चुअली बाउंडेड है,
ठीक है ना, उस प्रोबेबिलिटी एक्शंस का भी ये पालन कर रहा है, वो दैट विल बी टीचिंग नाउ। ओके, अगर ये यूनिट स्क्वायर नहीं होता, लेट्स से, अगर ठीक है ना, इसका एरिया दिया गया है और ये एरिया 1 यूनिट ने, आई मीन 1 स्क्वायर यूनिट नहीं है, एक 1 स्क्वायर यूनिट से क्या है, अधिक है, तब इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता? तब इसका प्रोबेबिलिटी होता एरिया ऑफ दिस डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द होल स्क्वायर। समझा गया ना? इस रीजन का एरिया और इसे हम क्या किससे डिवाइड करते हैं? इस एक्चुअली इस स्क्वायर की एरिया से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। लेकिन इस केस में यूनिट स्क्वायर है, इसलिए डिवाइड करना एक्चुअली जरूरत नहीं है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका एरिया तो 1 होगा ना, तो 1 से डिवाइड करते हैं तो वही आ जाएगा ना। तो इट इज सेम एज द एरिया ऑफ दिस रीजन, ठीक है ना, इस रीजन का एरिया ही एक्चुअली इसको लैंड करने का प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये यूनिट स्क्वायर है। सो डिवाइडिंग बाय 1 गिव्स यू जस्ट दिस। ओके, सो इनफ ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सैम्पल स्पेस, ठीक है ना, सैम्पल स्पेस का एग्जांपल्स था। अब हम इवेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। सो व्हाट इज एन इवेंट? सो इवेंट क्या होता है? One more thing, actually I forgot a thing. So there are some properties of sample space. Okay, sample space some properties को actually satisfy करना पड़ता है, ठीक है। So sample space का कुछ properties होता है, ठीक है ना, properties of sample space, properties of sample space. So sample space का probability, I mean क्या बोल रहा हूँ, properties क्या होता है sample space? So यही होता है कि all the outcomes of the sample space are first mutually exclusive, ठीक है ना। सैम्पल स्पेस का हर एक आउटकम क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, समझ में आ गया। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पल स्पेस, ठीक है। सैम्पल स्पेस का प्रॉपर्टीज है, अब पहला प्रॉपर्टी है हर एक आउटकम क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसका अर्थ क्या हुआ मैं बुझा रहा हूँ, ठीक है। सो ऑल दी ईच आउटकम्स फॉर श्योर, ईच आउटकम इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है ना, एक्सक्लूसिव ऑफ एस, ठीक है ना, सैम्पल स्पेस का। एस का अर्थ हुआ सैम्पल स्पेस का, ठीक है ना। तो सैम्पल स्पेस का हर एक आउटकम क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का अर्थ क्या हुआ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का अर्थ क्या हुआ? डिसजॉइंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स डिसजॉइंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका अर्थ होता है एक्चुअली डिसजॉइंट। समझ में आ गया? डिसजॉइंट इसका अर्थ हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक डाइस थ्रो करते हो तो इसका सैम्पल स्पेस क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक डाइस थ्रो करते हो तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी क्या हो? सैम्पल स्पेस क्या होता है? ये सैम्पल स्पेस। और 1 जो है, ठीक है ना, अगर 1 अकर होगा तो 2 अकर नहीं होगा, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। समझ में आ रहा है? ये दोनों क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, डिसजॉइंट है। अगर ये 1 अकर होगा तो 2 अकर नहीं होगा। तो सैम्पल स्पेस का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। इवेंट्स में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल आउटकम की बात करें, सैम्पल स्पेस की एक इंडिविजुअल आउटकम की बात करें, तो वो दूसरा से क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर 1 आएगा तो 2 नहीं आएगा, मतलब disjoint, meaning there is no any actually intersection between 1 and 2, 1 और 2 के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन है? नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये नहीं है, ठीक है ना। अगर 1 होगा तो 2 नहीं आएगा। इसे ही लेकिन आई मीन इवेंट्स के बीच में इंटरसेक्शन हो सकता है, ठीक है ना, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो सकता है, लेकिन हर एक ईच आउटकम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही होगा, ठीक है ना, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो सैम्पल स्पेस का प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है? सो सैम्पल स्पेस आई मीन द एलिमेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी था सैम्पल स्पेस की एलिमेंट्स का, ठीक है ना, सैम्पल स्पेस का आउटकम्स का, ठीक है ना। और सेकंड प्रॉपर्टी इज
एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी इज एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव, ठीक है, एग्जॉस्टिव। सो सैंपल स्पेस का एलिमेंट्स क्या होता है? एग्जॉस्टिव होता है। एग्जॉस्टिव का अर्थ, इट मीन्स, एग्जॉस्टिव का अर्थ होता है और कोई भी आउटकम होगा वो आउटकम सैंपल स्पेस से ही होगा, ठीक है ना। एग्जॉस्टिव का अर्थ क्या होता है? all outcomes occur only from the sample space. Oh, I can say that at least one outcome, ठीक है, one outcome occurs from the sample space, ठीक है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसका अर्थ हुआ एटलीस्ट वन आउटकम अकर्स फ्रॉम द सैंपल स्पेस, यानी कि जो रिजल्ट आएगा एक्सपेरिमेंट का वो सैंपल स्पेस में से ही आएगा, सैंपल स्पेस से बाहर नहीं आ सकता। इसका अर्थ ये होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू थ्रो अ डाई, वन ऑफ दीज आउटकम विल अकर आइदर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। ये 7 नहीं हो सकता, सैंपल स्पेस से बाहर नहीं हो सकता। सो एग्जॉस्टिव का अर्थ क्या होता है? सो द आउटकम, ये पहले द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई दिस नेम, ये नेम क्यों दिया गया है एग्जॉस्टिव? इसका अर्थ हुआ सो द आउटकम्स एग्जॉस्ट, यानी कि एक्सपेरिमेंट अगर करते रहो, ठीक है ना, तो इससे ही आउटकम आएगा, सैंपल स्पेस से ही आउटकम आएगा। सैंपल स्पेस में ही जाके एग्जॉस्ट हो जाता है, यानी कि सैंपल स्पेस से ये बाहर नहीं जा सकता, ठीक है ना, सैंपल स्पेस में ही रहेगा, ठीक है ना। ऑल द आउटकम्स एग्जॉस्ट, यानी कि ये सैंपल स्पेस से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है ना, सैंपल स्पेस का आउटकम ही रहेगा। समझ में आ गया ना? सो एटलीस्ट वन आउटकम अकर्स फ्रॉम द सैंपल स्पेस, ठीक है ना। और बुक में क्या लिखा है? Exhaustive means at least one outcome occurs from the sample space. Also, the union of all these events constitutes the sample space. ठीक है? और union, ठीक है? Union of all these events constitutes the sample space. तो इसका अर्थ क्या हुआ? मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ? यूनियन ऑफ ऑल दीज आउटकम्स कॉन्स्टिट्यूट्स द सैंपल स्पेस, ठीक है ना। सो यूनियन, जो भी आउटकम्स आ सकता है, ठीक है ना, जो भी आउटकम्स आ सकता है, और हम हर एक आउटकम्स को, ठीक है ना, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स हैं एक्सपेरिमेंट का, हर एक आउटकम्स को अगर हम यूनियन निकालें तो ये क्या बन जाएगा? वो सैंपल स्पेस बन जाएगा। या ट्रू है कि नहीं है? पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 1 2 3 4 5 6, दीज आर द ओनली पॉसिबल आउटकम्स। इन थ्रोइंग अ डाई, अगर हम डाई थ्रो करते हैं तो इसका पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, या फिर 6 आएगा, ठीक है। अगर इसका हम यूनियन निकालते हैं तो व्हाट इट कॉन्स्टिट्यूट्स? इट कॉन्स्टिट्यूट्स द सैंपल स्पेस, ठीक है ना। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं सैंपल स्पेस का। पहला प्रॉपर्टी था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सो ईच आउटकम इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है ना। सैंपल स्पेस का एक्चुअली आउटकम्स का ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। सैंपल स्पेस का आउटकम्स का प्रॉपर्टीज क्या है? दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ईच आउटकम इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एंड द सेकंड इज इट इज एग्जॉस्टिव, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एंड द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज इवेंट, ठीक है ना। इवेंट, हम इवेंट किसको कहते हैं? What is an event? So event means in probability में event का अर्थ होता है subset of the sample space, ठीक है ना।
सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, समझ में आ गया? तो इवेंट का अर्थ क्या होता है? सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का सबसेट, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। द एक्सपेरिमेंट इज, एक्सपेरिमेंट है थ्रोइंग अ डाई, ठीक है ना? वही एक्सपेरिमेंट, वही ओल्ड एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग अ डाई, जिसका एग्जाम्पल एक्चुअली मैं बार बार दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो थ्रोइंग अ डाई, दिस इज आवर एक्सपेरिमेंट, ठीक है? तो इसका सैंपल स्पेस क्या होता है? 1 2 till 6, ठीक है ना? तो ये सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है, ठीक है? और इसमें से एक इवेंट लेट्स से E1 एक इवेंट है, और ये इवेंट आई मीन इसमें से एक इसका सबसेट हो सकता है, ठीक है? इवेंट का अर्थ तो क्या हुआ? सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का सबसेट। तो इसका एक सबसेट लेट्स से हम ये सबसेट लेते हैं 2 3 4, ठीक है? ये एक सबसेट है, 2 3 4 इज व्हाट? सबसेट। तो ये इस सबसेट को, कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? इवेंट। तो दिस इज एन इवेंट, ये एक इवेंट है। सो ये इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी, हम इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ठीक है ना? ठीक है ना? सो हम आगे जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सीखेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे? इवेंट्स आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस यू माइट आस्क द क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द इवेंट E1 which consists 2 3 4, ठीक है ना? ये इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है? और मैं कहा था इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो सकता है और म्यूचुअली इंक्लूसिव भी हो सकता है, ठीक है ना? लेट्स से एक इवेंट है E2, वो है लेट्स से 4 5 6, कैन दीज टू इवेंट्स अकर एट द सेम टाइम? मेरा क्वेश्चन है, क्या ये दोनों इवेंट्स एक टाइम हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। तो ये इवेंट कब होगा? E1 कब होगा? इसमें से अगर कोई एक अकर हो जाए, ठीक है ना? 2 3 4 इसमें से कोई एक अकर हो जाए तो क्या हो जाएगा? इवेंट E1 अकर हो जाएगा, ठीक है ना? इसमें से कोई एक अकर हो जाए, अगर अकर हो जाएगा तो क्या होगा? ये इवेंट E1 अकर हो जाएगा, ठीक है ना? ऐसे हम देख सकते हैं इसमें कॉमन है, कॉमन क्या है? 4 कॉमन है। अगर 4 आ गया, ठीक है ना? अगर डाई थ्रो करते हो और 4 आ गया तो तुम क्या कह सकते हो? इवेंट 1 हैज अकर्ड एंड इवेंट 2 हैज आल्सो अकर्ड, क्योंकि 4 दोनों में कॉमन है। तो इस केस में ये म्यूचुअली इंक्लूसिव है। ये क्या है? इंक्लूसिव है। सो इवेंट्स इंक्लूसिव हो सकता है लेकिन ईच आउटकम इंक्लूसिव नहीं हो सकता है, ठीक है? सो ये एक्सक्लूसिव नहीं है। दीज टू इवेंट्स आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली इंक्लूसिव, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? लेकिन इंडिविजुअल आउटकम म्यूचुअली इंक्लूसिव कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना? तो ये दोनों इवेंट्स एक्चुअली दोनों क्या हो सकता है? म्यूचुअली इंक्लूसिव हो सकता है। सो यही है इवेंट यानी कि सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, ठीक है ना? और कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें इवेंट्स होता है, ठीक है ना? और ये एक आउटकम लेट्स से 2 आने की प्रोबेबिलिटी, क्या ये इवेंट हो सकता है? अगर हम एक आउटकम ले तो क्या ये भी एक इवेंट हो सकता है? ऑफ कोर्स E3, let's say E3 is an event which constitutes only 2 only है इस इवेंट में, ठीक है ना? इस इवेंट में क्या है? 2 है। तो ये भी एक इवेंट है। तो इवेंट में कितना भी एक्चुअली नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकता है, जैसे इस केस में 3 है, इस केस में भी 3 है और इसमें एक ही है, ठीक है ना? सो ये भी एक इवेंट होगा। हाँ, 0 वो भी इवेंट है, ठीक है ना? एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 यानी कि नल सेट आने की प्रोबेबिलिटी 0 होगा। लुक एट दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट 5 क्या है? 0 इस केस में, ठीक है ना? ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सीखेंगे आगे हम सीखेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे इन चीज़ों की, ठीक है ना? सो ये एक्चुअली नल सेट भी हो सकता है। E4 इज अ नल सेट लेट्स से, क्योंकि सबसेट है। और ये होल सैंपल स्पेस भी हो सकता है, बिकॉज सैंपल स्पेस इज आल्सो अ सबसेट ऑफ दिस। सबसेट का अर्थ यही नहीं होता है, क्योंकि इसका स्मॉलर सेट यही नहीं, ओनली दिस इज नॉट द सबसेट। सबसेट का अर्थ होता है कुछ भी हो सकता है। द होल सैंपल स्पेस कुड बी वन सबसेट, ठीक है ना? तो E5 लेट्स से E5 है हमारा द होल सैंपल स्पेस, मे बी S। सो E5 क्या है? S है, सेट S है, सैंपल स्पेस है। तो ये भी एक इवेंट है, ठीक है ना? तो इवेंट था
नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड होपफुली आई विल डिस्कस also the probability axioms in the next video.